करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ का व्रत कैसे करें? दोस्तों, करवा चौथ के त्योहार पर मिट्टी के बर्तनों का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि करवा चौथ शब्द करवा यानी मिट्टी का लोटा या कलशनुमा बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी तिथि, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं पूरा दिन निराहार तथा निर्जल व्रत रखती हैं। संध्या काल में चंद्र दर्शन और पूजन करके ही अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी और उसकी 7 बहुओं ने और उसकी बेटी ने भी व्रत रखा। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के बेटे जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा, तो उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, अभी चांद नहीं निकला। जब चांद निकलेगा तब चंद्रमा को अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाई ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाकर अपनी बहन से बोले, बहन, चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो, चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईचा, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वो भूख से व्याकुल थी, इसलिए अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें से बाल निकल आया और तीसरा निवाला अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो ससुराल जल्दी पहुँचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार जब कपड़े निकाले तो सफ़ेद कपड़े निकले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली कि बेटी, रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा कोई भी मिले, सबके पैर में गिरकर आशीर्वाद लेकर जाना। अगर कोई सुहाग रहने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है, और वो ससुराल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में उसे जो भी मिला उसके पांव छूते गई। सबने सुखी रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती और सदा सुहागन रहो, पुत्रवती रहो। तो उसने अपने पल्लू में गांठ बांध दी और घर में जाकर देखा तो उसके पति को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वो बहुत रोई। जब उसके पति को ले जाने लगे तब वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वो बोली, मैं भी साथ चलूंगी। जब वे नहीं मानी तो सब बोले, चलो साथ में। अपने पति के साथ वो शमशान चली गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार के सबने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी बनवा दो। वो उसमें अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में एक बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती थी। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती और कहती, करवो ले, बाई की प्यारी करवो ले, गड़ी बुखारी करवो ले, तो वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती।
पर वे उसे ये कह देती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई, यह कहकर चली गई। जब अश्विन की चौथ माता आई तो वे बोली, तुझसे तो कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगाया और करवे भी मंगवाए। जब सास को ये पता चला तो बोली कि पागल हो गई है, जो मांगती है दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया और चांद को अर्घ दिया और पूजा की। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, गणी बुखारी करवो ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग लौटा दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तुझे क्या काम है। जब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि आप मेरा सुहाग वापस नहीं लौटाती। एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपने आँखों से काजल निकाला और नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में गोल कर छोटी उंगली से चिपटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मारकर गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वे ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो भाईचा, आपका भाई वापस आ गया। आज घर जाओ और सासू जी से कहना कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वो बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। माँ अपने बेटे को जिंदा देखकर बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, बहू, मैं तो 1 साल पहले ही इसे खो चुकी हूँ, ये तो तेरे ही भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय चौथ माता।